हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। राइट दोस्तों, सही है कि आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था काइंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़े थे, जिनमें से एडजेक्टिव सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इम्परेटिव सेंटेंस था, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस था और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। टोटल 5 सेंटेंस पढ़े थे हम सब, जिनमें से एडजेक्टिव सेंटेंस पढ़ा भी दिया गया था, जिसमें एडजेक्टिव सेंटेंस में आपको ये भी बताया गया था कि एडजेक्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। यानी एडजेक्टिव सेंटेंस भी 2 तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। बहुत बाकायदे से, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया था। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं 5 सेंटेंस में से एक सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले दूसरे सेंटेंस के, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज हमारे टॉपिक का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हमारे टॉपिक का क्या नाम है दोस्तों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए हम समझ लेते हैं कि हमारा ये इंट्रोगेटिव होता क्या है। तो जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रश्न का बोध हो, मतलब क्वेश्चन किया जाए, पूछा जाए। पूछना ही आपका इंट्रोगेटिव कहलाता है। ऐसे सेंटेंस जिनमें प्रश्न का बोध हो, यानी प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न का भाव प्रकट हो, ऐसे सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राधिका क्यों स्कूल जाती है, तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में राधिका से क्वेश्चन किया जा रहा है, मतलब किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है कि राधिका क्यों स्कूल जाती है। राइट। और मैंने कहा वह क्या खा रही है, क्या वह खा रही है। तो जिन सेंटेंस में क्या हो, प्रश्न का भाव प्रकट हो, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेसिकली होते हैं अपने आप में, मैं बता दूं गाइस, कि होते हैं टू आस्क। क्या होते हैं? टू आस्क। आप लोग पूछोगे कि ये क्या है, सोचोगे। टू आस्क अपने आप में एक पूछना, कुछ भी चीज़ पूछना। टू आस्क पूछना, पूछना ही आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन भी आपका इंट्रोगेटिव ही होता है। लेकिन इसका मेन पॉइंट है आपका क्वेश्चन मार्क, यानी 3 पहचान। इनके जो आइडेंटिफिकेशन हो गए वो क्या हो गए, 3 पहचान हो गए। कौन कौन से? टू आस्क, कुछ भी पूछिए, पूछना ही आपका इंट्रोगेटिव कहलाता है। क्वेश्चन ही आपका जब क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है पूछना ही कहलाएगा वो भी। और क्वेश्चन मार्क आपका मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इंट्रोगेटिव का इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्वेश्चन मार्क। राइट, इसे मत भूलिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इंट्रोगेटिव के कुछ कीवर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? कीवर्ड्स। मतलब इनके कुछ ऐसे, इंट्रोगेटिव के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि हाँ क्वेश्चन किया जा रहा है। वो कौन कौन से कीवर्ड हैं मैं बता देता हूँ दोस्त। जो हमारे कीवर्ड्स होंगे, देखिए कीवर्ड्स कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसे वर्ड जिनसे क्या हो, प्रश्न का बोध प्रकट हो, पता चल जाए कि हाँ क्वेश्चन किया जा रहा है। जैसे हमने कहा व्हेन, व्हेन मीन्स कब, वाई, वाई मीन्स क्यों, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, और हमने कहा व्हाट, हमने कहा हु, हमने कहा हाउ मच, हमने कहा हाउ मेनी, और हमने कहा विच, और हमने कहा होम। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन वर्ड हैं जिनसे क्या होता है, जिनसे ये पता चलता है कि ये सब के सब क्या हैं, एक क्वेश्चन वर्ड, मतलब इंट्रोगेटिव के कीवर्ड्स हैं। क्या हैं? कीवर्ड्स। इन्हीं वर्डों से पता चल जाता है कि क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। राइट।
ये सब जितने भी क्या हैं, ये इंट्रोगेटिव के कीवर्ड्स हैं। क्या हैं? कीवर्ड्स, इनके शब्द हैं, मतलब इंट्रोगेटिव के शब्द हैं। भाई समझ में आ रहा ना दोस्त? चलिए अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव के पार्ट। इंट्रोगेटिव के भी दो तरह के होते हैं। कितने? दो तरह के होते हैं। पहला आप कह सकते हो क्लोज एंडेड। क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि क्लोज एंडेड। अब ये क्लोज एंडेड क्या होता है? चलिए दोस्त हम समझ लेते हैं कि हमारा ये क्लोज एंडेड क्या होता है। क्लोज एंडेड बेसिकली क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर आप सिर्फ किस में, जिनका आंसर आप सिर्फ एस या नो में दे सको, जिनका आंसर आप सिर्फ एस या नो में दे सको, ऐसे सेंटेंस को हम क्लोज एंडेड बोलते हैं। और ये हमेशा इनकी हिंदी की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या से होती है। और ये जो क्या है, क्या का एक व्हाट मीनिंग होती है, मीनिंग व्हाट, जो कि क्लोज एंडेड में नहीं लिखा जाता है। मतलब क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती। किस कंडीशन में? क्लोज एंडेड में। क्लोज एंडेड में क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती। क्यों? क्योंकि इसका आंसर आप एस या नो में देते हो, इसलिए। रीज़न है कि जब ऐसे सेंटेंस में जिसका आंसर आप एस या नो में दे सको, वहाँ पर क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती, यानी व्हाट नहीं लिखी जाती। ठीक। और उनकी हिंदी की शुरुआत कहाँ से होगी? क्या से ही होगी। कहाँ से? क्या से। चलिए और मैं बता दूं, और जो इनकी इंग्लिश की शुरुआत होगी, इंग्लिश की शुरुआत तो वर्ड से नहीं होगी, क्योंकि ये लिखा नहीं जाएगा इनके वजह से। तो कहाँ से शुरू होगी तब इंग्लिश की शुरुआत? इंग्लिश की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होगी। कहाँ से होगी? हेल्पिंग वर्ब से होगी। और इसके बाद जो भी हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंट्रोगेटिव का, अभी मैंने बताया। चलिए हम क्लोज एंडेड के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्या लिखो। अब भाई देख सकते हो, जब हिंदी की शुरुआत क्या से होगी और इसकी इंग्लिश यानी अंग्रेजी की शुरुआत क्या से नहीं होगी, यानी वर्ड से नहीं होगी, तो इसका मतलब ये सबसे पहले क्या मांगेगा? सबसे पहले क्लोज एंडेड मांगता है हेल्पिंग वर्ब। क्या मांगता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद मांगता है आपका सब्जेक्ट। कहता है सब्जेक्ट ला के दो। सब्जेक्ट के बाद मांगता है मेन वर्ब। मेन वर्ब देखिए, मेन वर्ब का कोई फॉर्म नहीं, क्योंकि जैसा टेंस वैसा फॉर्म। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो उसका फॉर्म रहेगा, कंटिन्यूस में जाएगा तो उसका फॉर्म आईएनजी वाला आ जाएगा, परफेक्ट में जाएगा तो थर्ड फॉर्म वाला आ जाएगा। जैसा टेंस वैसा इसका फॉर्म। इसके बाद हम वो मांगता है ऑब्जेक्ट। इसके बाद कहता है कि मान लीजिए इसमें से कोई रहे या ना रहे, लेकिन लास्ट में हमें ये ला के दे दो, यानी क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रहा ना गाइस? चलिए अब हम इसी तरह से हम इसके दूसरे पार्ट को पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है जिसे हम बोलते हैं ओपन एंडेड। क्या बोलते हैं दोस्त? ओपन एंडेड। जी हाँ दोस्तों, इसे हम बोलते हैं ओपन एंडेड। अब ये ओपन एंडेड क्या है? ओपन एंडेड कहता है कि जिस भी सेंटेंस का, यानी इंट्रोगेटिव के जिस सेंटेंस का आप आंसर फुल आंसर देते हो, मतलब पूरा का पूरा आंसर बताते हो, फुल आंसर। ठीक है गाइस, जिसका आप फुल आंसर बताते हो, मतलब आप फुल आंसर कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसे सेंटेंस जिनका आप आंसर जो है ऐसे अनु में नहीं दे पाते हो, नहीं दे सकते कभी भी, ज़बरदस्ती भी देना चाहें तो भी आप ऐसे अनु में नहीं दे सकते आंसर। आपको मजबूरन फुल आंसर बताना होगा। क्यों? क्योंकि रीज़न मांगता है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जो रीज़न मांगता है। अब एग्जाम्पल के हिसाब से बता दिया जाएगा। तो यहाँ हम बात करते हैं ये फुल आंसर होता है। और हिंदी की शुरुआत मैं करूँ तो हिंदी की शुरुआत जो होती है, हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओपन एंडेड में हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंग्लिश की शुरुआत मैं बता दूं, इंग्लिश की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होती है। अब ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं क्या? अभी देख सकते हो जो हमारा ये इंट्रोगेटिव का कीवर्ड्स हैं, यही हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं, राइट। यानी ये जो हमारे इंट्रोगेटिव के कीवर्ड्स हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हाट, हु, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, होम, जो भी हैं ये सब के सब क्या हैं? एक क्वेश्चन वर्ड ही हैं। क्या है? क्वेश्चन वर्ड हैं। बात समझ में आ रहा है ना गाइस? चलिए, इनकी शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से ही होती है। और जो भी वो लिखते लिखते जो भी बीच में आता है, लिखने के बाद लास्ट में कहता है कि हमें सब क्या ला के दो? क्वेश्चन मार्क ला के दो। ठीक है, ये रही कहानी
ओपन एंडेड की। अब मैं इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ। देखिए गाइज, स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जब इंग्लिश की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होगी, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, सबसे पहले यहाँ पर तब हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि ओपन एंडेड कहता है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब ला के दो, इसके बाद फिर कहता है तब जाके सब्जेक्ट ला के दो, फिर कहता है तब जाके मेन वर्ब ला के दो, इसके बाद कहता है कि ऑब्जेक्ट ला के दो, इसके बाद कहता है अगर मान लीजिए इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है तो लास्ट में आप क्या ला के दो, क्वेश्चन मार्क, जो कि इंट्रोगेटिव का ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, राइट। अब हम चलते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमारा क्लोज एंडेड क्या है और ओपन एंडेड क्या है। जैसे मैंने कहा क्या राधिका स्कूल जाएगी। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है, क्या राधिका स्कूल जाएगी। अब इसका आंसर आप किस में बताओगे, क्लोज एंडेड मतलब एस या नो में कि फुल आंसर में, बताओ। तो आप जैसा कि गाइस जानते हैं, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कह रहा कि क्या राधिका स्कूल जाएगी, तो आप बोलोगे यस, मतलब जाएगी तो बोलोगे यस, नहीं जाएगी तो क्या बोलोगे, नो। मतलब इसका आंसर आप किस में दे रहे हो, एस या नो में दे रहे हो। इसका मतलब ये जो हो गया, क्या हो गया, क्लोज एंडेड। क्या हो गया, इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है क्लोज एंडेड। तो गाइज ये क्या रहा हमारा, क्लोज एंडेड। बात समझ में आ रहा ना गाइज। चलिए अब इसकी मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कहता है कि हेल्पिंग वर्ब लिखो, तो हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब में आप देखेंगे टेंस के हिसाब से यहाँ विल लगेगा, विल राधिका, मेन वर्ब चाहिए, इसके बाद सब्जेक्ट राधिका हो गया, मेन वर्ब चाहिए गो टू, ऑब्जेक्ट चाहिए स्कूल, स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए लिखा गया क्या राधिका स्कूल जाएगी, इसका आंसर आपने किस में दिया, एस या नो में मिलेगा, है ना। एस या नो में मिलने की वजह से हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई है, आप बता सकते हो क्या से, कहाँ से हुई है, आप बता सकते हो क्या से। और देखा जाए जब इंग्लिश की शुरुआत हमने की है तो हेल्पिंग वर्ब से की है, कहाँ से, हेल्पिंग वर्ब। मतलब ये हो गया कि हमने क्या की इंग्लिश नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा। बात समझ में आ रहा ना गाइस, क्या की इंग्लिश न लिख करके बल्कि हमने कहाँ से लिखा, हेल्पिंग वर्ब, विल से लिखा, यानी वाट कहीं पर भी नहीं लिखा, देख सकते हो। तो ये हम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमारा है क्लोज एंडेड, जिसका आंसर आप एस या नो में दे रहे हो, ठीक है। किस में दे रहे हो, एस या नो में। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं गाइस। मैंने कहा यही वाला उठा लेते हैं, मैंने कहा राधिका स्कूल क्यों जाएगी। चलिए गाइज एक एग्जांपल हमने लिया, राधिका स्कूल क्यों जाएगी। अब ये बताइए कि ये हमारा क्या है, क्लोज एंडेड है कि ओपन एंडेड है। तो इंट्रोगेटिव ही, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव में देखिए कीवर्ड्स आए हैं, जो हमारे कीवर्ड्स वाई, क्यों क्यों आया, इसमें से वाई जो है क्यों आया, इससे क्या पता चल रहा है, ये जो कीवर्ड्स है इस कीवर्ड से पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन, राधिका स्कूल क्यों नहीं जाएगी, एक क्वेश्चन किया जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव में क्लोज एंडेड है कि ओपन एंडेड है, अब हम पता लगा लेते हैं किसके हिसाब, एस या नो या फुल आंसर की वजह से। तो यहाँ पर आप आंसर किस रूप में दोगे, एस या नो में या फुल आंसर में। अगर कह रहा राधिका स्कूल क्यों जाएगी, आप कहोगे हाँ, मतलब यस। अगर कहेगी कि राधिका स्कूल क्यों जाएगी, आप कहोगे नो, नहीं। यानी आप ज़बरदस्ती भी एस या नो में बताना चाहें तो भी इसका आंसर आप एस या नो में नहीं दे पाएंगे, है ना। इसका आंसर आपको पूरा बताना होगा, फुल आंसर। क्यों, क्योंकि इसका एक रीज़न है, रीज़न बताना होगा कि राधिका स्कूल इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि वह बीमार है, या तो ऐसे बोलोगे राधिका बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं जाएगी, है ना। बात समझ में आ रहा है ना गाइस। इसको आप इसके वजह से आपको क्या है, फुल आंसर देना होगा, रीज़न के साथ रीज़न बताना होगा, इसलिए ये हमारा हो गया ओपन एंडेड। अब ओपन एंडेड का स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो,
अब यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा था, यानी वाट की इंग्लिश नहीं लिखी थी, लेकिन यहाँ क्योंकि इंग्लिश लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ लिखेंगे वाई ऑफ टेंस के हिसाब से विल। टेंस जब पढ़ाएंगे तब बता दिया जाएगा विल क्यों आ रहा है। विल राधिका, वाई विल राधिका गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आप देखेंगे गाइज, हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे राधिका से हो चाहे श्याम से हो, कहीं से भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से हुई है। देख सकते हो वाई, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। बात समझ में आ रहा है ना। जो हमारा कीवर्ड्स है, यही कीवर्ड्स हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है। क्या है, इसे हम कह सकते हैं QUESTION, क्वेश्चन वर्ड। क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड। बात समझ में आ रहा है ना गाइज। चलिए थोड़ा सा एक बार एक एग्जाम्पल को देख लीजिए, चलते हैं कहानी को लेकर थोड़ा सा और आगे, मतलब एग्जाम्पल और बता दें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो शायद आप लोगों ने देख लिया होगा एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका रहा ओपन एंडेड। क्या रहा, ओपन एंडेड। बात समझ में आ रहा है ना गाइस। चलिए अब मिटा रहे हैं इसको, दो और एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बाद देखते हैं कहानी क्या है। मैंने कहा क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे। और मैंने कहा तुम बागीचे में क्या खेल रहे थे। देखिए गाइस, हमने दो सेंटेंस लिया समझने के लिए। यहाँ पर कहा गया है क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे। ये तो इंट्रोगेटिव है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन किया जा रहा है। देखिए क्या आपका ये वाट आया ना, मतलब ये कीवर्ड जो है क्या, एक कीवर्ड है, इंट्रोगेटिव का कीवर्ड है, इसे क्वेश्चन किया जा रहा है क्या तुम क्रिकेट खेले थे, एक क्वेश्चन बना है ना। अब ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव होने की वजह से आप ये देखेंगे ये क्लोज एंडेड है कि ओपन एंडेड है। तो ध्यान से देखिए, हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई है, क्या से हुई है। हिंदी की शुरुआत आप ध्यान से देख सकते हैं, हिंदी की शुरुआत क्या से हुई है, और इसका आंसर आप किस में दोगे। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, आप फुल आंसर नहीं बताओगे, ऐसे नो में जवाब दोगे, है ना। हाँ, अगर खेल रहे होंगे तो बोलोगे यस, नहीं खेल रहे होंगे तो क्या बोलोगे, नो, है ना। अगर नहीं खेल रहे थे तो बोलोगे नो, और खेल रहे तो क्या बोलोगे, यस। बात समझ में आ रहा ना। क्या तुम क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, यस। बात समझ में आ रहा ना गाइस। चलिए अच्छी बात है। अब जब हिंदी की शुरुआत क्या से हो गई तो इसकी इंग्लिश लिखी नहीं जाएगी, क्योंकि क्लोज एंडेड हो गया। क्लोज एंडेड होने की वजह से इसकी इंग्लिश लिखी नहीं जाएगी, वाट, है ना। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जब वाट नहीं लिखी जाएगी तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत किया जाएगा। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, टेंस के हिसाब से पास्ट कंटिन्यूअस है इसलिए तो यहाँ पर, और यहाँ देखेंगे यू प्लूरल है तो यहाँ पर वर हो जाएगा। आप लोग वेयर पढ़ते हो लेकिन वर यू, सब्जेक्ट हो गया यू, क्योंकि स्ट्रक्चर कहता है पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो तब सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, और उसके बाद आईएनजी जोड़ दीजिए उसी में, प्लेइंग। इसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नीचे वाले को एक बार देख लेते हैं, कह रहा कि तुम बागीचे में क्या खेल रहे थे। अब इसका आंसर बताइए आप ऐसे या नो में दे पाओगे। अब ये भी देखिए क्या जो आया है एक कीवर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है ना। अब ये इंट्रोगेटिव का कीवर्ड है, इससे पता चल रहा है कि क्वेश्चन किया जा रहा है। तुम बागीचे में क्या खेल रहे थे, क्वेश्चन किया जा रहा है। अब इंट्रोगेटिव होने की वजह से अब ये बताइए क्लोज एंडेड है कि ओपन एंडेड है, ठीक। अब क्लोज एंडेड ओपन एंडेड पता करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले इसका आंसर देखेंगे, आंसर हम किस रूप में दे सकते हैं, ऐसे या नो में दे सकते हैं या फुल आंसर में।
तुम बागीचे में क्या खेल रहे थे? यस, नहीं, गलत हो गया। तुम बागीचे में क्या खेल रहे थे? नो, ये भी नहीं। मतलब इससे हम नहीं दे पा रहे हैं ना, क्योंकि ऐसे में इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो पूछ रहा है क्या खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे कि हॉकी खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे। बात समझ में आ रहा ना? इसका मतलब हमें ऐसे में नहीं आंसर देना, फुल आंसर, मतलब इसका रीज़न बताना है, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे कि हॉकी खेल रहे थे कि चिड़िया खेल रहे थे, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हमारा जो हो गया, क्या हो गया, ओपन एंडेड। ऊपर वाला क्या था, ये क्लोज एंडेड था, है ना गाइज, ये क्लोज एंडेड। और ये नीचे वाला क्या हो गया, ओपन एंडेड। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न आपको बताना पड़ रहा है, इसलिए हो गया ओपन एंडेड। चलिए बना लेते हैं। अब ओपन एंडेड कहता है कि स्ट्रक्चर में कहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखिए। अब क्वेश्चन वर्ड है क्या, वाट, क्या, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो इसकी इंग्लिश हम लिख देंगे वाट। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर जब क्या आया था तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखी गई थी क्योंकि ये ओपन एंडेड था। एस या नो में आंसर दे रहे थे, इसलिए ओपन एंडेड होने एस या नो में आंसर देने की वजह से ये क्लोज एंडेड हो गया। क्या हो गया, क्लोज एंडेड। और क्लोज एंडेड में बताया गया कि हिंदी की जो शुरुआत जब क्या से होगी तो वहाँ पर वाट की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है ना, इसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। लेकिन यही क्या आप देखिए बीच में आ गया तो एक सेंटेंस बदल गया, मतलब अब ये ओपन एंडेड हो गया। जहाँ एस या नो में आंसर देते थे, अब यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ एस या नो में नहीं, फुल आंसर में दे रहे हो ना, फुल आंसर, रीजन बता रहे हो ना, इसलिए अब यहाँ पर वर्ड लिखी जाएगी। क्योंकि स्ट्रक्चर में कहता है कि क्वेश्चन वर्ड हिंदी की शुरुआत कहीं से हो लेकिन क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है। जब क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है तो यहाँ पर वर्ड की इंग्लिश लिखी जाएगी, यानी क्या की इंग्लिश लिखी जाएगी, वर्ड। अब इसके बाद कहता है हेल्पिंग वर्ब में, क्वेश्चन वर्ड के बाद कहता है कि स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब लिख के दीजिए, क्योंकि ओपन एंडेड का स्ट्रक्चर कहता है पहले क्वेश्चन वर्ड लिखिए तब हेल्पिंग वर्ब। अब टेंस के हिसाब से समझ सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर भी वही हो जाएगा वर। सब्जेक्ट कहता है लिखने के लिए, सब्जेक्ट हो गया यू, ये बहुवचन के नाते वर लगा है, ये टेंस में बता दिया जाएगा। इसके बाद कहता है मेन ऑफ क्या है, खेलना, प्ले, तो यहाँ पर कर देंगे प्लेइंग, आईएनजी जोड़ देंगे कंटिन्यूअस के नाते। ऑब्जेक्ट कहता है लिखने के लिए, आगे ऑब्जेक्ट क्या है, बागीचे में, इन द गार्डन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शायद गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइज अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे से अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे। क्योंकि देखिए गाइज अभी हम सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, सेंटेंस में जब 5 प्रकार के सेंटेंस ख़त्म हो जाएंगे इसके बाद हम शुरुआत करेंगे टेंस की, जो कि टेंस बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक हमारे पास है, वो भी पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। प्लीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। तो आज की कहानी यहीं तक रोक देते हैं। अब बस आप लोग अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।